हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। आई एम योर होस्ट इमदाद एंड आज इस वीडियो में हम टेलविन के कुछ टॉपिक्स जैसे कि स्टेट्स, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, ट्रांसफॉर्म्स और रेस्पॉन्सिव डिजाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम दो टास्क भी करने वाले हैं जिसके अंदर हम रेस्पॉन्सिव लेआउट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है टेलविन के अंदर वो सीखेंगे। ये टेलविन की लास्ट टॉपिक वीडियो होने वाले हैं। इसके बाद हम सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे। अगर आपने पहले का वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस फर्स्ट। तो विदाउट फर्दर एडू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। मैं आ गया हूँ VS कोड के अंदर और यहाँ पे देखिए आज हमको बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। पहले वीडियोस के अंदर हमने सिर्फ कंसेप्ट सीखा था, ये भी कंसेप्ट वीडियो है, लेकिन इसके बाद के जो वीडियोस आने वाले हैं उसके अंदर हम प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे index.html बना लिया है जिसके अंदर हमारा जो प्लेस CDN है वो लिंकअप हो चुका है और उसी के साथ मैंने यहाँ पे tailwind.config.js फाइल जो है वो भी बना लिया है। इससे क्या होगा, इससे हमारे कोड पे टेलविन के सजेशन मिलने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको पहले तो पढ़ना है स्टेट्स के बारे में। अच्छा, स्टेट्स क्या होता है ये भी हमने CSS के अंदर देख रखा था, तो इसका भी वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं पहली की तरह आज भी बोल रहा हूँ, मैं ये जूम करके आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको CSS ऑलरेडी आता है। अगर आपको CSS नहीं आता तो शायद ये चीज़ें आपको थोड़ा सा टफ लगने लगेगा क्योंकि मैं उसके हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिक्स लेवल का और टेलविन नहीं है। मैं थोड़ा सा मतलब कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें हमने CSS के अंदर देख रखा है। हमको डेवलपमेंट फास्ट सीखना है, ठीक है, ताकि हम जल्दी से प्रोजेक्ट्स कर पाए। ऑलराइट, तो देखिए स्टेट्स के बारे में पढ़ना है। हमको पता है कि स्टेट्स के अंदर हावर मिलता है, एक्टिव मिलता है, फोकस मिलता है, लेकिन टेलविन के अंदर हम उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो चलिए मैं एक बटन बना लेता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा बटन और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से क्लिक मी। ठीक है, सेव करूंगा, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर और यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो खुल के आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं चाहूंगा कि ये जो बटन है मैं इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाऊं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा, लिखूंगा क्लास, मैं थोड़ा सा मार्जिन दूंगा ताकि पेज के अंदर से वो थोड़ा सा दूरिया बजाय रखे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दूरिया आपको दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, लेट्स से 12। हाँ, अभी सही लग रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, लेट्स से BG रेट 400, सेव करूंगा और थोड़ा सा पेडिंग मार्जिन मैं PX की दिशाओं से 3 देना चाहूंगा और PY की दिशाओं से 2। ठीक है, तो काइंड ऑफ हमारा बटन जो है इस तरीके से दिख रहा है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ओके, पेडिंग X कम लग रहा है तो मैं इसको 6 कर देता हूँ, अभी सही लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा राउंडेड करना चाहूंगा इसको, तो राउंडेड करने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा राउंडेड कुछ इस तरीके से, तो हमारा बटन राउंडेड बन जाएगा। ठीक है, ये कलर सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा कलर को ठीक करते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ टेक्स्ट वाइट। ऑलराइट, हाँ, और रेड को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, लेट्स से 600। ओके, अभी सही लग रहा है। अभी देखिए ये जो बटन है मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको कोई भी इफेक्ट नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि टेलविन के अंदर सारा जो इफेक्ट है वो बाय डिफॉल्ट ओवरराइटेड होता है। ठीक है, मतलब जो भी HTML के अंदर आपको डिजाइन वगैरह मिलता है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे जब भी मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने पे कुछ हो यानी मतलब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से करेंगे उसके लिए हमको एक तो स्टेट मिलता है, मतलब जब मैं क्लिक करके होल्ड करूंगा तो उसको बोला जाएगा एक्टिव। ओके, और ऑन दी अदर हैंड अगर मैं क्लिक करके कहीं बाहर क्लिक करूंगा तो फोकस आउट हो जाएगा। मतलब एक्टिव एंड फोकस दोनों काइंड ऑफ सेम है, लेकिन एक्टिव उसको बोला जाएगा जब तक आप इस पे प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे ना तो वो बोला जाएगा एक्टिव। जब भी आप उसको मतलब प्रेस नहीं करेंगे तब वो हो जाएगा इनएक्टिव। ओके, लेकिन फोकस के अंदर क्या होता है, जब भी आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एलिमेंट है ना वो यहाँ पे फोकस्ड होके रहेगा। ठीक है, तो जब भी आप पेज के बाहर कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो फोकस आउट हो जाएगा। तो हम दोनों देखेंगे कि कौन सा फोकस होता है और कौन सा एक्टिव होता है। ठीक है, तो अभी देख लीजिए, पहले तो हम देखेंगे एक्टिव, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्टिव। ओके, और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर को कर दूंगा लेट्स से ब्लू 600, सेव करूंगा। सेव करने पे देखिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने पे हमारा बटन का जो कलर है वो चेंज हुआ। अगर मैं क्लिक को रिलीज कर दूंगा तब क्या हो जाएगा, दोबारा रेड बन जाएगा। तो ये तो होता था एक्टिव, मतलब आपको यहाँ पे प्रेस करके होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप होल्ड करेंगे तब तक इसका कलर चेंज दिखेगा। जब भी आप
लेफ्ट क्लिक को रिलीज कर देंगे तब ये रेड बन जाएगा दोबारा। ओके, लेकिन फोकस के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर मैं इसको फोकस कर दूंगा ना तब क्या होगा, देखिए अभी मेरा जो एलिमेंट है वो फोकस पे नहीं है, लेकिन जब भी मैं इस पे क्लिक करके छोड़ दूंगा ना, रिलीज कर दूंगा, तो देखिए फोकस पे चला गया। अभी देखिए मैं क्लिक करके नहीं रखा लेकिन स्टिल ये ब्लू दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा एलिमेंट अभी हमारे फोकस के अंदर है, ठीक है। लेकिन जब भी मैं कहीं पे मतलब पेज के बाहर कहीं पे क्लिक कर दूंगा तब पे फोकस आउट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक किया तो हमारा जो बटन है वो फोकस्ड आउट हो चुका है और इसका जो बैकग्राउंड कलर हो डिफॉल्ट दिख रहा है, ठीक है। ये तो होता था फोकस एंड एक्टिव, लेकिन हवर क्या है? हवर तो हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। सेव करूंगा, जब भी मैं मेरा जो कर्सर है इसके ऊपर लेके जाऊंगा तब जाके कलर चेंज होगा, देखिए इस तरीके से। तो ये होता था हमारा हवर। ओके, ऑलराइट। देखिए कंसेप्ट है तो मतलब आप समझ लीजिए कि चीज़ों को किस तरीके से यूज़ करना है। ओके, प्रोजेक्ट्स के अंदर तो हम सारी चीज़ें कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको कोई भी मतलब इश्यू नहीं आएगा, जस्ट कंसेप्ट को सीख लीजिए। अभी देखिए यहाँ पे जब भी मैं हवर कर रहा हूँ तब हमारा बैकग्राउंड कलर तो चेंज हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक डिले के साथ हो, स्मूथली होना चाहिए, ठीक है। डिले तो नहीं बोलूँगा, मतलब एक टाइम लेना चाहिए जिसके अंदर एक कलर चेंज होगा, मतलब टपक से नहीं हो जाना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेके ट्रांजिशन आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रांजिशन लाने के लिए हमको CSS के अंदर भी ट्रांजिशन मिलता था, यहाँ पे भी ट्रांजिशन मिल रहा है, लेकिन इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप सिर्फ ट्रांजिशन लगाएंगे तब क्या होगा, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, फिल, स्ट्रोक, ओपासिटी, बॉक्स शेडो, ट्रांसफॉर्म, फिल्टर एंड बैकड्रॉप फिल्टर, ये जो सारे प्रॉपर्टीज आपको दिख रहा है ना, अगर आप सिर्फ ट्रांजिशन लगाएंगे तो इसके ऊपर ये सारे प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखेंगे ट्रांजिशन कलर्स तब क्या होगा, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन, फिल, स्ट्रोक, ये सारे चीज़ें के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई होगा। अगर आप लिखते हैं ट्रांजिशन ओपासिटी तो सिर्फ ओपासिटी के अंदर होगा, अगर आप लिखते हैं ट्रांजिशन शेडो सिर्फ बॉक्स शेडो के अंदर होगा। लेकिन हमको इतना डीप नहीं जाना, मैंने जस्ट यहाँ पे लिख रखा है कि आप इस तरीके से भी ट्रांजिशन को पास कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मुद्दा है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के अंदर ऑलमोस्ट सारे चीज़ें आ रहा है जो हमारी काम की है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ ट्रांजिशन लगा दूंगा तब क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमारा बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, हमारा जो बटन है इस पे लिखूंगा ट्रांजिशन। ओके, दैट्स ऑल। सेव करूंगा, सेव करने पे देखिए अगर मैं अभी हवर करता हूँ ना तो देखिए आपको हल्का सा एक टाइम दिख रहा होगा, मतलब टपक से नहीं हो रहा, हल्का सा एक टाइम ले रहा है। शायद वो टाइम नोटिसेबल नहीं है, लेकिन उस टाइम को आप नोटिसेबल बनाने के लिए यहाँ पे दे सकते हैं ड्यूरेशन, मतलब ये ट्रांजिशन कितने टाइम के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये एटलीस्ट 300 मिलीसेकेंड के बाद होना चाहिए ये चीज़। ओके, जो भी चीज़ यहाँ पे हो रहा है ना 300 मिलीसेकेंड के बाद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ ड्यूरेशन हाइफन 300 लगाने से क्या होगा, 300 मिलीसेकेंड अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सेव करूँगा, सेव करने पे देखिए अभी हवर कर रहा हूँ तो 300 मिलीसेकेंड बाद हो रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे 1000 भी लगा सकते हैं, दैट मीन्स 1 सेकेंड, राइट। तो देखिए 1 सेकेंड के बाद हुआ ये चीज़। ओके, क्या ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है? ऑल राइट, हाँ उतना टफ भी नहीं था तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये तो होता था हमारा क्या, ट्रांजिशन, जिसके अंदर बैकग्राउंड कलर इंक्लूडेड था। अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन कलर्स भी लगा दूंगा ना ट्रांजिशन के बदले तब भी ये काम करेगा, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कलर स्टिल यहाँ पे इंक्लूडेड है। लेकिन देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन ओपासिटी, ओपासिटी के अंदर तो बैकग्राउंड कलर नहीं है ना, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन कलर की जगह ट्रांजिशन ओपासिटी लगा देता हूँ, अभी हमारा जो ट्रांजिशन है वो काम नहीं करेगा। देखिए काम नहीं कर रहा। ये किस लिए हुआ, क्योंकि ट्रांजिशन ओपासिटी के अंदर सिर्फ ओपासिटी ही ट्रांजिशन होगा, बाकी का जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ट्रांजिशन के अंदर भी हमारा बैकग्राउंड कलर था और ट्रांजिशन कलर्स के अंदर भी हमारा बैकग्राउंड कलर था, तो इसलिए ये दोनों काम कर रहा था, ठीक है। अभी देखिए मैं और एक इफेक्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ, नीचे लिखता हूँ लेट्स से BG रेट 500। ओके, इसका मैं कुछ हाइट दे दूंगा लेट्स से 200 पिक्सल, विड्थ दे दूंगा लेट्स से 200 पिक्सल। ओके, सेव करूंगा, सेव करने पे देखिए हमारा एक बॉक्स दिखा है यहाँ पे। ओके, मैं चाहता हूँ ये बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा ओपासिटी कम हो इसका, लेट्स से ओपासिटी होना चाहिए 50%। ओके, तो ओपासिटी 50 हो गया, देखिए हल्का हो गया। मैं चाहता हूँ जब भी मैं इसके ऊपर हवर करूँ, हवर करने पे इसका ओपासिटी क्या होना चाहिए, 100% हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ओपासिटी मैं कर देता हूँ 100।
ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, ओपासिटी 50। जब भी मैं इसके ऊपर हवर करूंगा तब ओपासिटी इसका 100 बन जाएगा। लेकिन ये देखिए टपाक से हो जा रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ट्रांजिशन लगे। तो अगर मैं सिर्फ ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करूँ, क्या यहाँ पे ओपासिटी इंक्लूडेड है? हाँ है, तो यहाँ पे भी काम करेगा। लेकिन अगर मैं ट्रांजिशन कलर का यूज करूँ, क्या यहाँ पे ओपासिटी इंक्लूडेड है? नहीं है, तब ये काम नहीं करेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ ट्रांजिशन कलर्स तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। देखिए टपाक से हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे ड्यूरेशन भी लगा देता हूँ ना 1000 का, स्टिल काम नहीं करेगा। देखिए टपाक से हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं ट्रांजिशन के बाद ओपासिटी लगा देता हूँ तब ये इफेक्ट हमको मतलब वर्किंग होता हुआ दिखेगा। देखिए 1 सेकेंड के बाद ये चीज़ ओपासिटी 100 हो रहा है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे ओपासिटी के जगह सिर्फ ट्रांजिशन लिख देता हूँ इस तरीके से, तब भी काम करेगा क्योंकि ट्रांजिशन के अंदर हमारा ओपासिटी इंक्लूडेड था। उसी तरीके से आप यहाँ पे ट्रांजिशन ऑल भी लगा सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन ऑल लगा देंगे तब क्या होगा, हर एक एलिमेंट के ऊपर जहां पे भी ट्रांजिशन एप्लीकेबल हो सकता है उसके ऊपर ट्रांजिशन लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं इसके अंदर ट्रांजिशन ऑल लगा देता हूँ इस तरीके से, सेव करूंगा, स्टिल काम करेगा। ठीक है, ऑल राइट। तो देखिए यहाँ पे हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैंने बोला हवर के बाद ओपासिटी 100 हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं अगेन बोलता हूँ कि हवर के बाद यहाँ पे ना बॉर्डर रेडियस आ जाना चाहिए। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको दोबारा लगाना है हवर और यहाँ पे लगाना है राउंडेड। ओके, राउंडेड में 2 एक्सेल कर देता हूँ, सेव करूंगा। अब ये देखिए ये राउंडेड नहीं है, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे हवर करूंगा तब ये राउंडेड होता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रांजिशन को भी लगा सकते हैं। उसी तरीके से मिलता है हमको ट्रांजिशन के अंदर टाइमिंग फंक्शन। अगर आपने CSS पढ़ा होगा तो पता होगा। ठीक है, उसके अंदर हमको ईज लीनियर मिलता है और ईज इन मिलता है, ईज आउट मिलता है, ईज इन आउट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईज लीनियर जो होता है ना वो सेम तरह का, मतलब यहाँ पे देखिए अगर आप नोटिस करेंगे ना, एक काम करता हूँ मैं, लेट्स से इसको ड्यूरेशन जो है इसको मैं 2 सेकेंड कर देता हूँ इस तरीके से। आर्बिट्रेरी वैल्यूज का मैंने यूज़ किया। ठीक है, तो 2 सेकेंड के बाद ये चीज़ दिखेगा आपको। ओके, और इसका जो राउंडेड है ना, राउंडेड में फुल कर देता हूँ इस तरीके से, ताकि हमारा जो एलिमेंट है वो फुल राउंडेड दिखे। सेव करूँगा, देखिए क्या यहाँ पे आपने कुछ नोटिस किया, हमारा जो बॉर्डर है ना, मतलब रेडियस जो है वो मतलब एकदम सेम स्पीड से नहीं आ रहा था। पहले तो थोड़ा स्लो आया, फिर जाके फास्ट आया, फिर जाके स्लो आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको कुछ टाइमिंग फंक्शन मिलता था CSS के अंदर। ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक मिलता था लीनियर। अगर आप ईज लीनियर लगा देंगे, मतलब CSS के अंदर लीनियर था, यहाँ पे ईज लीनियर है, तो अगर आप यहाँ पे ईज लीनियर लगा देंगे तब ये चीज़ आपको सेम टाइम के अंदर दिखेगा। ओके, यहाँ पे नहीं दिख रहा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ये जो चीज़ हो रहा है ना, थोड़ा सा टाइम लेके हो रहा है और यहाँ पे एकदम सेम टाइमिंग के अंदर नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, पहले तो थोड़ा सा फास्ट दिख रहा है, फिर जाके थोड़ा सा स्लो हुआ, फिर जाके थोड़ा सा फास्ट हुआ, तो इसको बोला जाएगा ईज इन। ओके, तो इस तरीके से हमको और भी कई सारे फंक्शंस मिलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन है उसको डिफाइन कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा था CSS के सीरीज के अंदर। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तब मैं यहाँ पे ये लगा सकता हूँ ईज आउट। ईज आउट लगाने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्यूबिक बीजियर एक फंक्शन आया, पहले तो स्पीड होगा, फिर स्पीड होगा, फिर 0.2, फिर 1। ये मतलब इसका जो ट्रांजिशन का फंक्शन है वो डिफाइन किया हुआ है। तो देखिए अगर मैं अभी हवर करता हूँ ना, यहाँ से मैं ट्रांजिशन ऑल को हटा देता हूँ, सिर्फ ट्रांजिशन को रहने देता हूँ। अभी देखिए ये चीज़, मतलब बॉर्डर को रिमूव करते हैं, अरे सॉरी, अच्छा ईज आउट को दिखाने के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ओपासिटी को रहने देते हैं और जो राउंडेड फुल है हमारा इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैंने हवर किया, शायद वो चीज़ नोटिस नहीं हो रहा आपको, लेकिन हाँ ये कुछ इस तरीके से हुआ कि पहले तो स्पीड आया, फिर जब आउट हो रहा था, मतलब ट्रांजिशन जब हमारा एंड हो रहा था तब थोड़ा सा स्लो आया। ठीक है, तो देखिए पहले फास्ट आया, जब मैं आउट कर रहा हूँ मतलब लास्ट का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा स्पीड दिखा आपको। ठीक है, ये चीज़ अगर आप यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा। ओके, उसी तरीके से हमको ईज इन आउट मिलता है, ईज लीनियर मिलता है। लीनियर मीन्स सेम स्पीड पे आएगा, मतलब एकदम और स्मूथली जाएगा। वो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि पहले फास्ट फिर स्लो फिर फास्ट, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और उसी तरीके से मिलता है हमको ट्रांजिशन डिले। मतलब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा डिले लेके हो, मतलब लेट से मैं चाहता हूँ कि 1 सेकेंड के बाद ये जो है ओपासिटी इसका 100 होना चाहिए, तब मैं यहाँ पे डिले 1000 दे सकता हूँ, मतलब
डिले 1 सेकेंड के बाद होना चाहिए ये जो ट्रांजिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने हवर किया, 1 सेकेंड के बाद ये आपको फुल होता हुआ दिखा। देखिए मैं रिमूव कर रहा हूँ, 1 सेकेंड के बाद ये रिमूव होता हुआ दिखा। तो इस तरीके से हमने ट्रांजिशन को देख लिया है। देखिए इस पे कुछ नहीं है, जस्ट आपको ट्रांजिशन को लगाना है। अगर आपको ट्रांजिशन ओपासिटी के ऊपर लगाना है तो ओपासिटी, शेडो के ऊपर लगाना है तो शेडो, ट्रांसफॉर्म के ऊपर लगाना है तो ट्रांसफॉर्म, अगर आपको नहीं लगाना है तो ट्रांजिशन नन, अगर आपको सब के ऊपर चाहिए तो ट्रांजिशन ऑल। ओके उसके बाद हमको ड्यूरेशन मिलता था, जिस तरीके से CSS के अंदर मिलता है उसी तरीके से टाइमिंग फंक्शन मिलता है, डिले मिलता है, ये सारे चीज़ CSS का हिस्सा ही है, ठीक है। इस पे कुछ नया नहीं है, लेकिन नया यहाँ पे है एनिमेशन के अंदर। ओके क्या आपको याद है हमने की फ्रेम्स के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर हमने बहुत लंबे लंबे कोड लिख के एक एनिमेशन को अचीव किया था। यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट एनिमेशन मिलता है आपको टेलविंड के अंदर, ठीक है। पहले तो आता है एनिमेट नन, दैट मीन्स इसके अंदर कुछ भी तरह का एनिमेट नहीं होगा। फिर आता है एनिमेट स्पिन, स्पिन मतलब एक घूमता रहेगा इस तरीके से राउंडेड, ठीक है। तो इसको दिखाने के ना मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, क्लिक में जो बटन है हमारा इसके अंदर लगाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, लिखूंगा एनिमेट स्पिन, सेव करूंगा। सेव करने पे देखिए ये एनिमेट कर रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमने खुद से नहीं बनाया, टेलविंड का डिफॉल्ट क्लासेस है। ओके उसी तरीके से और कुछ मिलता है हमको, एनिमेट पिंग। पिंग क्या होता है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिखूंगा एनिमेट पिंग, तो अभी देखिए इस तरीके से एनिमेट हो रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से कौन सा मिलता है, एनिमेट पल्स। पल्स ये चीज़ मतलब स्केलेटन के ऊपर यूज़ होता है। सेव करूंगा, सेव करने पे देखिए ये काइंड ऑफ ब्लिंक कर रहा है ना इस तरीके से, ठीक है। ऑल राइट और मिलता है हमको एनिमेट बाउंस, तो ये बाउंस इफेक्ट एक दे देगा आपको। सेव करूंगा, सेव करने पे देखिए इस तरीके से बाउंस हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरीके से। उसी के साथ हमारा जो 2 टॉपिक से ये होता है कंप्लीट। अभी देखिए ट्रांसफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है हमको। ट्रांसफॉर्म्स के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से स्केल किया जाता है एक एलिमेंट को, उसको किस तरीके से रोटेट किया जाता है, उसको ट्रांसलेट किस तरीके से किया जाता है, स्क्यू क्या चीज़ है, सारी चीज़ें हमने CSS के अंदर देखा था। तो चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। मैं यहाँ से एनिमेट का जो बाउंस है इस इफेक्ट को रिमूव करूँगा और हमारा जो बॉर्डर है मतलब इस बॉक्स को रहने देते हैं, ठीक है। अभी देखिए हमको पढ़ना है किसके बारे में, स्केल के बारे में। तो मैं चाहता हूँ जब भी मैं इस बटन के अंदर हवर करूँ, हवर करने पे ये बटन थोड़ा सा बड़ा दिखे, मतलब स्केल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ हवर और इसके बाद मैं लिखूंगा स्केल। इनिशियल पोजीशन इसका रहता है 100। ओके मैं चाहूँ तो छोटा भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, लेट्स से 105। सेव करूँगा, देखिए मैंने हवर किया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक है। लेकिन अगेन ये क्या हो रहा है, टपाक से हो जा रहा है। लेट्स से 125 कर देते हैं। सेव करूंगा, देखिए बड़ा तो हुआ लेकिन बहुत ही फास्ट हुआ। तो इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये धीरे से होना चाहिए। तो ट्रांजिशन ओपासिटी जो हमने लगाया था, मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिशन लगा देता हूँ और इसका ड्यूरेशन 1 सेकेंड रखते हैं, ठीक है। अभी देखिए ओके 1 सेकेंड कुछ ज़्यादा लग रहा है, 500 मिली सेकेंड करते हैं। सेव करूंगा, अभी देखिए इस तरीके से हमारा जो एलिमेंट है स्केल होता हुआ दिखा। इसी तरीके से हमको मिलता था रोटेट, रोटेट करेंगे तो ये रोटेट बन जाएगा, ठीक है। तो स्केल के अंदर मैं स्केल पास ना करके लिखता हूँ रोटेट। ओके कितने डिग्री चाहिए आप यहाँ पे डिग्री लगा सकते हैं, देखिए 12, 45, 90, 180 डिग्री, इस तरीके से आप डिग्री भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ 12 डिग्री लगा देता हूँ। सेव करूँगा तो देखिए हमारा जो एलिमेंट है वो इस तरीके से रोटेट होता हुआ दिखा। आप चाहे तो दोनों एक साथ लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा हवर लिखता हूँ, ओके, और इसके साथ साथ मैं लिखता यहाँ पे लगा देता हूँ लेट्स से 125 स्केल, ठीक है। तो हवर भी होगा, उसके साथ साथ रोटेट भी होगा 12 डिग्री का। देखिए इस तरीके से इफेक्ट हमको मिल रहा है, बढ़िया दिख रहा है ना। ऑल राइट चलिए अगला जो टॉपिक है वो है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट यानी ये चीज़ लेट्स से ट्रांसलेट बॉक्स के अंदर लगाते हैं, ठीक है। देखिए मैं चाहता हूँ जब भी मैं इसके अंदर हवर करूँ ये बॉक्स थोड़ा सा मूव होके यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो उसको किस तरीके से अचीव करेंगे, यहाँ पे जो भी ओपेसिटी वगैरह है इसको मैं रिमूव करूँगा और ट्रांजिशन वगैरह ये सारे चीज़ मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। मैं ड्यूरेशन को भी रिमूव करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास सिंपल सा एक बॉक्स है, लेकिन जब भी मैं इसके ऊपर हवर करूँगा मैं चाहूँगा कि हमारा जो एलिमेंट है वो एक्स के डायरेक्शन पे लेट्स से मैं चाहता हूँ 100 पिक्सल थोड़ा सा राइट साइड पे आ जाना चाहिए, ठीक है। सेव करूंगा, देखिए ये राइट साइड पे तो आ रहा है, स्मूथली आना चाहिए। तब मैं लगा सकता हूँ ट्रांजिशन, ओके ट्रांजिशन, और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ड्यूरेशन लगा देता हूँ लेट्स से 500 का, ठीक है। सेव करूंगा, अभी देखिए क्या होता है। ऑलराइट तो इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने ट्रांसलेट एक्स दिखा, इस तरीके से आप वाई भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो दोनों डायरेक्शन के अंदर काम कर सकते हैं। उसी तरीके से हमको स्क्यू मिलता है, मैं चाहता हूँ
कि ये जो है स्क्यू बन जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगा सकते हो स्क्यू। स्क्यू के अंदर देखिए इसको x मिलता है हमको, इसको y मिलता है, तो मैं चाहूंगा कि दोनों डायरेक्शन के अंदर से ये हो, तो मैं डायरेक्टली स्क्यू लगा सकता हूँ। ओके, काम करते हैं, मैं यहाँ से स्क्यू को लगा देता हूँ। ओके, 12 का सेव करूंगा। सेव करने पे देखिए ये x के डायरेक्शन पे हुआ, मुझे y के डायरेक्शन पे भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे y इस तरीके से लगाऊंगा तो सिर्फ y के डायरेक्शन के अंदर दिखेगा। देखिए x के डायरेक्शन के अंदर नहीं दिखा। लेकिन अगर मैं स्क्यू के अंदर इस तरीके से 12 डिग्री कर देता हूँ, सेव करूंगा, सेव करने पे देखिए ये चीज काम नहीं कर रहा, सॉरी। तो स्क्यू लगाने के लिए यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, हवर को लिखूंगा स्क्यू, और इसके अंदर आपको x डायरेक्शन और y डायरेक्शन मिलता है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो स्क्यू है वो x डायरेक्शन के अंदर 12 डिग्री होना चाहिए। सेव करूंगा तो इसका काम क्या होगा, थोड़ा सा मूव करेगा हमारा एलिमेंट को, और स्क्यू के अंदर 12 डिग्री का स्क्यू आना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमको स्क्यू भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा स्क्यू। ओके, और उसी तरीके से हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज रेस्पॉन्सिव डिजाइन। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। ऑलराइट, तो देखिए हमको पहले तो समझना है ब्रेक पॉइंट्स के बारे में। ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं, देखिए मैं अगर इंस्पेक्ट पे आता हूँ ना, तो देखिए यहाँ पे इस बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ सेक्शंस या फिर ग्रिड दिख रहा है होंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे आपको ये सारे लाइंस वगैरह दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे हवर करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे मोबाइल एस लिखा आ रहा है, मतलब मोबाइल का स्मॉल वर्जन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल मीडियम, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल एल। ओके, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टैबलेट हो गया, और ये लैपटॉप का स्क्रीन हो गया, और इसके मतलब जो लैपटॉप के ऊपर का जो स्क्रीन है वो सारे चीज ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मतलब इस ब्रेक पॉइंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन टेलविंड के अंदर होता है एक ट्रिक। ट्रिक क्या है, देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाया हुआ है। अगर आप एसएम को टारगेट करेंगे ना, तब जाके 640 पिक्सल की ऊपर का जो स्क्रीन होगा वो टारगेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब मिनिमम विड्थ 640 होना चाहिए, उसके ऊपर जो भी स्क्रीन होंगे वो सारा टारगेट हो जाएगा। ओके, अगर आप MD को टारगेट करते हैं, मतलब यहाँ पे आप MD लिखते हैं, तब जाके यहाँ पे 768 पिक्सल के ऊपर का जो डिवाइसेस होंगे या फिर स्क्रीन होंगे वो टारगेट हो जाएगा। उसी तरीके से LG के अंदर 1024, एक्सेल के अंदर 1280, ठीक है, 2XL के अंदर 1536। तो ये जो सारे मतलब पिक्सल्स आपको दिख रहा है, स्क्रीन की साइज है, ये मिनिमम विड्थ है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट को जो प्रीफिक्स है हमको, मतलब टेलविंड के अंदर जो लिखना पड़ेगा वो है SM, MD, LG, XL, 2XL। तो इस तरीके से आप ब्रेक पॉइंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए तो ये हमारा मोबाइल का स्क्रीन है, ये टैबलेट का है, ये लार्ज स्क्रीन है। लार्ज यानी टैबलेट के ऊपर जितने भी है सारे, ओके। वो लैपटॉप हो सकता है, मतलब लैपटॉप के जो बड़ा स्क्रीन है वो हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए टेलविंड के अंदर जब भी आप डिजाइन करेंगे ना, तो मोबाइल के लिए पहले करना है, ठीक है। फिर उसको आप टैबलेट के हिसाब से दिखाएंगे, फिर उसको आप लार्ज स्क्रीन के हिसाब से दिखाएंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने एक ग्रिड लेआउट बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए ग्रिड लेआउट बाय डिफॉल्ट इस तरीके से दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे ग्रिड कॉलम्स 1 यूज हो रहा है, ठीक है। जब भी हमारा स्क्रीन टेबलेट के अंदर आ जाएगा, मतलब जो हमारा स्क्रीन हो टेबलेट के बराबर हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, देखिए ग्रिड लेआउट 2x2 दिख रहा है, मतलब ग्रिड कॉल्स 2, ठीक है। और जब भी हम टेबलेट को क्रॉस करके बड़ा स्क्रीन पे आएंगे, तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमको 4 करके बॉक्सेस दिख रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ग्रिड कॉल्स 4 का यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम किस तरीके से बनाएंगे, अच्छा ये बनाना ही क्यों है, देखिए मैं अगर आता हूँ पेन प्रोग्रामर के अंदर, ठीक है, ये जो चीज आपको दिख रहा है, ओके। और अगर नीचे आएंगे, ऑल राइट, यहाँ पे तो हाँ, यहाँ पे देखिए बैच 1 स्टूडेंट है। अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 4 करके ना। तो देखिए मैंने छोटा स्क्रीन पे स्विच किया, अभी जो हमारे स्टूडेंट का सेक्शन है वो 2 करके दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से जूम इन करूंगा तो 2 करके दिख रहा है। अगर मैं मीडियम स्क्रीन पे आता हूँ तब जाके यहाँ पे 3 करके दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं लार्ज स्क्रीन पे आ जाऊंगा तब हमारा जो ग्रिड लेआउट है वो 4 करके दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से अचीव करेंगे टेलविंड के अंदर, देखिए टेलविंड के अंदर रेस्पॉन्सिव करना बहुत ही ईजी है। जस्ट आपको ये ट्रिक समझना है कि पहले आपको फोन के लिए डिजाइन करना है, ठीक है, फिर आप मीडियम डिवाइस के लिए करेंगे, फिर उसके ऊपर जो डिवाइसेस होंगे उसके अंदर कर सकते हैं, ओके। अभी देखिए इसको समझाने के लिए मैं ग्रिड लेआउट को प्रिपेयर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी के लिए ग्रिड, ओके, और कुछ नहीं देते, मैं देता हूँ थोड़ी देर में। पहले तो हम बॉक्सेस को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर मैं लिखूंगा विड्थ होगा इसका, अभी तो विड्थ नहीं देते, ठीक है, जस्ट हाइट को पास करते हैं, क्योंकि विड्थ तो ऑटोमेटिक ले लेगा ग्रिड के अंदर, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से BG रेट
500 या फिर 600। और उसी के साथ एक काम करते हैं, यहाँ पे विड्थ को फुल लगा देता हूँ। सेव करूंगा। सेव करने पे देखिए हमारा जो बॉक्स है कुछ इस तरीके से दिखा। मैं 100 कर लेता हूँ स्क्रीन को। ओके, अभी देखिए इस बॉक्स को ना मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके, अभी देखिए पूरा पेज रेड रेड दिख रहा है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गैप का यूज करूंगा, लेट्स से 5 का ग्रिड चाहिए, मतलब गैप चाहिए, तो यहाँ पे हमको गैप दिख रहा है। ओके, तो देखिए ट्रिक क्या था। ट्रिक है पहले तो छोटा स्क्रीन के लिए। अभी देखिए मैं यहाँ पे छोटा स्क्रीन पे आता हूँ और हमको कितना चाहिए, एक लाइन के अंदर एक एक करके चाहिए, है ना। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन पेडिंग भी लगा सकते हैं। मार्जिन तो नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा पेडिंग लगा देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। पेडिंग 5। अभी देखिए हमारा ग्रिड लेआउट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। क्या ये छोटा स्क्रीन के लिए परफेक्ट है? हाँ परफेक्ट है। एक एक करके दिखना चाहिए था, तो यहाँ पे एक एक करके दिख रहा है। अगर हम पेन प्रोग्रामर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे दो दो करके दिख रहा था, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे दो दो करके भी दिखा सकते हैं। तो दो दो करके दिखाने के लिए आप यहाँ पे लगाएंगे ग्रिड कॉल्स और 2। सेव करूंगा। सेव करने पे देखिए यहाँ पे दो दो करके दिख रहा है। अगर हाइट आपको ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, लेट्स से यहाँ पे 200, ठीक है। सेव करूंगा। अभी कुछ हद तक सही लग रहा है, ठीक है। ओके, बढ़िया। अभी देखिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमारा एक एक करके आए, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2 को रिमूव करके ना 1 बना देता हूँ। क्या 1 बनाना ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ लिख लीजिए, कोई भी बड़ी बात नहीं है, आपको ही प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक एक करके आ रहा है छोटे स्क्रीन के ऊपर। क्या हमको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है छोटे स्क्रीन के लिए अभी परफेक्ट दिख रहा है। लेकिन जब भी मैं मीडियम स्क्रीन के अंदर आऊँगा, देखिए ये हमारा मीडियम स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ से मीडियम स्क्रीन आ गया है, तो मैं चाहता हूँ कि मीडियम स्क्रीन के अंदर हमको दो दो करके दिखे बॉक्सेस, ठीक है। तो अभी तो दो दो करके नहीं दिख रहा। अगर आप बड़ा स्क्रीन के अंदर जाएंगे तब भी आपको दो दो करके नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मीडियम स्क्रीन जब भी हमारा टच हो जाए, मतलब एसएम जब भी हम क्रॉस करके एमडी के अंदर आए, तब हमारा जो बॉक्स है वो दो दो करके दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो ब्रेक पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? ऑब्वियसली एमडी रहेगा, ठीक है। मतलब एमडी के अंदर हमको इसका जो रूल है उसको चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे एमडी, फिर लगाना है आपको कॉलन। कॉलन लगाने के बाद आपको बोलना है कि कितने करके दिखाना है। मैं बोलूंगा कि इसके अंदर ग्रिड कॉल्स हो जाना चाहिए 2। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। अभी सेव करूंगा। सेव करने पे देखिए एक एक करके दिख रहा है। लेकिन जब भी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा, मतलब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब भी ये टारगेट होगा ना टेबलेट के अंदर, ओके, तब क्या हो जाएगा, हमारा जो स्क्रीन साइज है, मतलब जो हमारा बॉक्सेस है वो दो दो करके दिखेगा एक लाइन के अंदर। देखिए मैंने टच किया, टच करते ही यहाँ पे दो दो करके दिखा। अभी क्योंकि हमने सिर्फ एमडी को टारगेट कर रखा है, तो एमडी के ऊपर जितने भी डिवाइसेस है उसके अंदर आपको दो दो करके ही दिखेगा। तो देखिए अगर मैं बड़ा स्क्रीन के अंदर आता हूँ, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 3-3 करके या फिर 4-4 करके दिखेगा। आपको क्या दिखेगा, स्टिल यहाँ पे दो दो करके ही दिखेगा, क्योंकि हमने बात का जो काम है वो मेंशन नहीं किया। देखिए ग्रिड कॉल वंस मीन्स छोटा स्क्रीन, दैट इज ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी स्क्रीन है यहाँ पे एक एक करके दिखेगा। एमडी के बाद जो भी चीजें हैं सारे क्या होना चाहिए, दो दो करके दिखना चाहिए। तो यहाँ पे दो दो करके दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी हमारा स्क्रीन यहाँ पे टच करे, मतलब लैपटॉप के अंदर टच करे, तब क्या हो जाना चाहिए, ये चीज 4-4 करके आना चाहिए, है ना, 4-4 करके, यस। तो यहाँ पे हम लगाएंगे LG, इसका ब्रेक पॉइंट LG बन जाएगा क्योंकि लार्ज स्क्रीन है ना। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ग्रिड कॉल्स 4। तो देखिए इस चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ये चीज़ बाय डिफॉल्ट है, मतलब छोटा स्क्रीन के लिए। एमडी के बाद जो होगा वो मीडियम के ऊपर जो होगा डिवाइसेस उसके लिए, और एलजी के बाद जो चीज़ होगा वो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है। एलजी मीन्स बड़ा स्क्रीन, ठीक है। सेव करूंगा। सेव करने पे देखिए ये हमारा मीडियम स्क्रीन पे था, यहाँ पे ये छोटा स्क्रीन पे आ गया इस तरीके से, ठीक है। मैं मीडियम पे टच करता हूँ तो दो दो करके दिख रहा है। जब भी मैं एलजी को टच करूंगा, यहाँ पे देखिए आपको 4-4 करके बॉक्सेस दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन को भी बना सकते हैं। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारा वेबसाइट फुल्ली रेस्पॉन्सिव है। वैसे ये तो मतलब पूरा वेबसाइट है नहीं, इसके अंदर जस्ट हमने एलिमेंट्स को लगा के सीखा कि किस तरीके से हमको ये बनाना है। ओके, अभी देखिए आते हैं कुछ टास्क के अंदर। मेक ए रेस्पॉन्सिव लेआउट विथ फ्लेक्स। एसएम के अंदर फ्लेक्स कॉल हो जाना चाहिए, एमडी के बाद जितने भी होंगे वो फ्लेक्स रो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये चीज़ का जो एग्जांपल है ये देना चाहूँगा आपको। यहाँ पे फ्लेक्स लेआउट यूज़ हो रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सारे कोड्स को रिमूव करूँगा। रिमूव करने पे मैं एक पेरेंट बना लूँगा अभी के लिए, ठीक है। मैं पेरेंट नाम रख दिया।
और यहाँ पे हमको लेफ्ट चाहिए और राइट साइड चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट के लिए एक काम करता हूँ, एक बॉक्स बना लेता हूँ, और राइट साइड पे क्योंकि हमारा सिर्फ इमेज ही रहेगा तो मैं इसका जो इमेज का इमेज एड्रेस है इसको कॉपी कर लूँगा और IMG टैग के अंदर इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने पे देखिए यहाँ पे हमारा इमेज तो आ चुका है, ठीक है। और लेफ्ट साइड के अंदर हमको टेक्स्ट वगैरह भी डालना है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, लिखता हूँ H1 और लिखता हूँ वेलकम टू, ठीक है। पेन प्रोग्रामर भी H1 के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे H1 वेलकम टू पेन प्रोग्रामर हो गया। यहाँ पे एक पैराग्राफ है, चलिए इसको भी कॉपी करते हैं और लिखते हैं P के अंदर, ठीक है। सेव करूँगा और यहाँ पे एक बटन है रीड मोर अबाउट पेन प्रोग्रामर करके, ओके। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ रीड मोर अबाउट पेन प्रोग्रामर। सेव करूँगा। सेव करने पे देखिए हमारा जो लेआउट है वो मतलब प्रिपेयर हो चुका है, इसको डिज़ाइन करना बाकी है, ठीक है। अभी देखिए ये जो इमेज आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर मैं क्लास लगाता हूँ। क्लास क्या, इसका जो विड्थ है वो 50% होना चाहिए। सेव करूँगा, देखिए 50% बन गया। लेकिन ये चीज़ और ये चीज़ यहाँ पे अगल बगल पे दिखना चाहिए। तो जो हमारा पेरेंट है इसके अंदर मैं लगाऊंगा फ्लेक्स। फ्लेक्स लगाने से क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज़ साइड बाय साइड दिख जाएगा। मैं थोड़ा सा पेडिंग लगाऊंगा, लेट्स से 100 पिक्सल का। सेव करूंगा तो देखिए हमको अगल बगल में 100 पिक्सल का पेडिंग दिखा। ये सारे चीज़ वर्टिकली आपको सेंटर पे चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ आइटम्स सेंटर। सेव करूंगा तो यहाँ पे सेंटर के अंदर दिख जाएगा, ठीक है। अभी देखिए मैं चाहता हूँ कि वेलकम टू जो टेक्स्ट है इसका थोड़ा सा मतलब इसका साइज बड़ा होना चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट 2XL या फिर थोड़ा सा और 5XL। बड़ा दिख रहा है 4XL में भी, हाँ परफेक्ट है। तो फॉन्ट को कर दूंगा बोल्ड या फिर सेमी बोल्ड, ओके चलेगा। अभी आते हैं पेन प्रोग्रामर के अंदर, इसका जो टेक्स्ट साइज होगा वो होगा 6XL और फॉन्ट इसका हो जाएगा बोल्ड। सेव करूंगा तो देखिए पेन प्रोग्रामर आपको इस तरीके से दिखा। और जो हमारा पैराग्राफ है इसका जो टेक्स्ट है वो मैं कर दूंगा MD, थोड़ा सा बड़ा दिखा। मैं मार्जिन Y लगाऊंगा तो इस तरीके से आपको गैप होता हुआ मतलब गैप ऐड होता हुआ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा बटन है इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। बटन कहाँ पे है, यहाँ पे। क्लास मैं लगाता हूँ PX। अच्छा पहले तो बैकग्राउंड कलर रेड 400 कर देता हूँ। PX लगाता हूँ 8 का या फिर 9 का चलेगा। PY लगाता हूँ लेट्स से 2 चलेगा। अच्छा यहाँ पे हमको बॉर्डर नहीं चाहिए, मतलब बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, बॉर्डर चाहिए, ठीक है। तो बॉर्डर लगाने के लिए बॉर्डर सेव करूँगा। यहाँ पे हल्का सा बॉर्डर आया, मैं थोड़ा सा ज़्यादा चाहता हूँ तो इस तरीके से हमको बॉर्डर दिखने के लिए मिला। मैं बॉर्डर का कलर चेंज कर दूंगा, बॉर्डर ब्लू या फिर स्काई, ओके। यहाँ से मैं 500 पिक्सल ले लूँगा और बॉर्डर को राउंडेड करना है तो राउंडेड फुल कर दूंगा तो पील शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और लेट देखिए हमारा एलिमेंट्स प्रिपेयर्ड हो चुका है। अभी हमको क्या करना है, इसको बनाना है रेस्पॉन्सिव। अभी अगर मैं इंस्पेक्ट के अंदर जाता हूँ और इसका जो स्क्रीन साइज इसको करता हूँ छोटा, अभी देखिए क्या हुआ, ये तो रेस्पॉन्सिव नहीं हुआ ना। तो हमको क्या करना है, इसको रेस्पॉन्सिव करना है। तो रेस्पॉन्सिव करने के लिए यहाँ पे रूल लिखा गया है कि SM के अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन इसका कॉल होना चाहिए। जब भी MD होगा तब ये फ्लेक्स रो बन जाना चाहिए। तो पहले तो हमको डिज़ाइन किसके लिए करना पड़ेगा, SM के लिए। तो देखिए SM के अंदर आया मैं, अभी इसको परफेक्ट बनाते हैं। देखिए क्या हमको यहाँ पे फ्लेक्स कॉल की ज़रूरत है, हाँ है, नहीं तो ये ऐसे दिखेगा। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फ्लेक्स कॉल। सेव करूँगा तो देखिए फ्लेक्स कॉल्यूम हुआ, ओके। अभी देखिए मुझे ये चाहिए कि ये जो इमेज है ना ये ऊपर आ जाए, ठीक है। तो मैं फ्लेक्स कॉल की जगह लगा सकता हूँ फ्लेक्स कॉल रिवर्स, तो इमेज जो है ऊपर आ जाएगा। अभी इमेज का विड्थ इतना छोटा क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे विड्थ मेंशन कर रखा था। क्या ये जो विड्थ आपको दिख रहा है ये छोटे स्क्रीन के लिए अवेलेबल होगा, नहीं। तो यहाँ पे जो आपको विड्थ दिख रहा है 50% का, क्या ये छोटे स्क्रीन के लिए एप्लीकेबल होगा, नहीं। तो हम क्या कर देंगे, ये सिर्फ मीडियम के ऊपर जो डिवाइसेस आएंगे उसके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ MD के ऊपर जब होगा तब 50% आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो इमेज है वो इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं छोटे स्क्रीन के अंदर विड्थ फुल लगा देता हूँ तब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे स्टिल हमको गैप दिख रहा है। क्या आपको पता है गैप किस लिए आया, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी पेडिंग लगाया हुआ था 100 पिक्सल का। तो यहाँ पे जो आपको गैप दिख रहा है ना अगल बगल में, वो 100 पिक्सल का गैप आ रहा है। तो ये जो 100 पिक्सल का गैप है, क्या ये छोटे स्क्रीन के लिए चाहिए, नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ना MD के अंदर डाल देंगे, तब क्या होगा, छोटे स्क्रीन के अंदर आपको गैप नहीं दिखेगा। देखिए ये चीज़ परफेक्टली अलाइन हो चुका है। अभी आते हैं टेक्स्ट के अंदर। ये जो वेलकम टू है ये तो सही लग रहा है, मतलब इसको थोड़ा सा छोटा करना सही लगेगा मेरे हिसाब से। तो ये जो 6XL दिख रहा है ना, ये मुझे MD के ऊपर चाहिए। अच्छा ये नहीं, ऊपर वाला।
ये जो 4XL है ये मुझे MD के अंदर चाहिए। तो देखिए यहाँ पे छोटा हो गया, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए। लेट्स से 2XL छोटे स्क्रीन के लिए परफेक्ट है। ओके, सिमिलरली ये जो टेक्स्ट 6XL दिख रहा है ये मुझे MD के लिए चाहिए, और बाय डिफॉल्ट इसका जो साइज होगा वो 4XL होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ। तो देखिए वेलकम टू पेन प्रोग्रामर इस तरीके से एडजस्ट हो गया। यहाँ पे जो गैप है थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं मार्जिन Y को सिर्फ MD के ऊपर के डिवाइसेस के अंदर दूंगा, और बाय डिफॉल्ट मार्जिन Y रहेगा लेट्स से 4। सेव करूंगा। अभी इस तरीके से ये परफेक्ट बन गया। अभी देखिए इसके अंदर थोड़ा सा भी गैप नहीं है, तो मुझे चाहिए होगा इसके अंदर गैप। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे MD जो है इसके अंदर जो PX लगा हुआ था, तो बाय डिफॉल्ट PX होना चाहिए इसका एटलीस्ट लेट्स से 4। सेव करूंगा तो यहाँ पे देखिए 4 का PX दिखा, लेकिन जब भी ये MD के ऊपर आ जाएगा तब 100 पिक्सल आ जाएगा। ओके, तो अभी देखिए हमारा जो लेआउट है ऑलमोस्ट रेस्पॉन्सिव हो चुका है। थोड़ा सा मार्जिन बटन भी चाहिए होगा इसके अंदर। तो हमारा जो बटन है, बटन के अंदर आऊँगा, या फिर पेरेंट के अंदर भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, मार्जिन बटन लगा देते हैं लेट्स से 12 का। सेव करूंगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा गैप दिख जाएगा। तो देखिए हमारा जो एलिमेंट है वो परफेक्टली रेस्पॉन्सिव हो चुका है। अगर हम बड़े स्क्रीन के अंदर आएंगे ना, मीडियम स्क्रीन को क्रॉस करेंगे, तब देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ। गड़बड़ क्या है, ये स्टिल डिस्प्ले फ्लेक्स कॉल हो रखा है। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन इसका वॉल्यूम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हम बड़ा स्क्रीन टच करेंगे तब इसका डायरेक्शन फ्लेक्स रो बन जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने क्या लिखा था, छोटे स्क्रीन के लिए फ्लेक्स कॉल रिवर्स, लेकिन जब भी हम MD को टच करेंगे तब इसका जो डायरेक्शन है ये बन जाना चाहिए फ्लेक्स रो। रिवर्स नहीं करेंगे, नहीं तो इमेज लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। फ्लेक्स रो लिखेंगे। अभी देखिए ये चीज़ स्टिल बड़ा लग रहा है। ओके, मतलब बड़ा स्क्रीन पे तो सही है, लेकिन MD के बाद जो है ये बहुत बड़ा दिख रहा है पेन प्रोग्रामर का जो टेक्स्ट है। तो एक काम करूंगा, MD के बाद इसका जो साइज रहेगा वो मैं 5XL कर देता हूँ, और LG के बाद इसका जो टेक्स्ट साइज होगा वो मैं 6XL कर देता हूँ। इस तरीके से सेव करूंगा तो है परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से अगर मैं छोटे स्क्रीन के अंदर आऊँगा तो हमारा एलिमेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर हम मेन MD पे आएंगे तो इस तरीके से ये दिखेगा, और अगर हम LG के अंदर आ जाएंगे तब हमारा एलिमेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो देखिए ये पूरा रेस्पॉन्सिव बन चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं हर एक एलिमेंट्स को, कहाँ पे कौन सा चीज चाहिए। मतलब आपको ट्रिक ये लगाना है कि पहले तो छोटे स्क्रीन के अंदर कैसा दिखेगा वो चीज़ आपको डिफाइन करना है। फिर उसके हिसाब से अगर आपको MD के अंदर कुछ चेंजेस करना है तो MD टारगेट करके करिए। अगर आपको LG के अंदर कुछ करना है तो LG को टारगेट करके करिए। ठीक है, ये ट्रिक आप अगर आप समझ गए ना, रेस्पॉन्सिव एकदम इजी लगेगा आपको। ओके, ऑलराइट, देखिए दूसरा जो कंसेप्ट है वो क्या है, मेक अ रेस्पॉन्सिव लेआउट विद ग्रिड। SM के अंदर 1 होना चाहिए, MD के अंदर 2 होना चाहिए, LG के अंदर 4 होना चाहिए। ये हमने पहले ही देख लिया है। ठीक है, तो चलिए इसको दोबारा बना के देखते हैं। मतलब मैं रिपीट और सेम चीज़ रिपीट नहीं करूंगा, मैं कुछ अलग करता हूँ। ठीक है, लेट्स से क्या बनाया जा सकता है। अच्छा, लेट्स से इसको बनाने की कोशिश किया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल सा एक डिव है, जिस डिव के अंदर एक IMG है, उसके अंदर नाम लिखा हुआ है, और उसके अंदर कौन से बैच का स्टूडेंट है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, सारे चीज़ों को रिमूव कर दूंगा। ठीक है, मुझे पता है कि ग्रिड रिपीट हो रहा है, लेकिन इस बार अगर आप देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए सिंपल सा एक बॉक्स बनाना है, तो मैं एक तो पेरेंट बना लूंगा क्योंकि ये चाहिए होगा, है ना, पेरेंट, और इसके अंदर मैं बॉक्स बना लूंगा। इस बॉक्स के अंदर थोड़ा सा पेडिंग दे दूंगा। ओके, पेडिंग फ्री इज इनफ। और इसके अंदर जो इमेज है, इमेज का एड्रेस कॉपी करूंगा, और यहाँ पे IMG टैग लगा के हम इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने पे क्या हुआ, देखिए इमेज आ गया, और ये जो इमेज है इसका मैं विड्थ कर दूंगा 100%। ओके, मतलब विड्थ फुल कर दूंगा। ओके, और नीचे क्या लिखा है, टेक्स्ट है एक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे H2 कर दूंगा, सेव करूंगा, और नीचे लिखा हुआ है ये जो डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट, ये टेक्स्ट। ठीक है, इससे कॉपी करूंगा, और यहाँ पे मैं एक P लगा के इसको पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, सेव करूंगा। सेव करने पे देखिए ये चीज़ यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा। ओके, क्योंकि हमने इमेज को विड्थ फुल कर दिया था, तो इसीलिए इस तरीके से दिख रहा है। ओके, तो एक काम करते हैं, ग्रिड लेआउट लगा लेते हैं पहले ही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रिड लगा लेता हूँ। ठीक है, छोटा करूंगा स्क्रीन को। छोटे स्क्रीन के अंदर कितना करके आना चाहिए, एक एक करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए इसके अंदर हमको हाथ लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, स्टिल हम यहाँ पे ग्रिड कॉल्स 1 लगा देते हैं। ठीक है, अभी देखिए छोटे स्क्रीन के लिए परफेक्ट है। ओके, इस तरीके से अगर आप छोटे स्क्रीन करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। लेकिन जब भी MD के अंदर आएगा तब क्या होना चाहिए, MD के अंदर होना चाहिए 2-2 करके। तो मैं अगेन क्या लगाऊंगा, यहाँ पे MD को टारगेट करूंगा, लिखूंगा ग्रिड कॉल्स 2, सेव करूंगा,
तो यहाँ पे हमको जब भी हम एमडी के अंदर देखिए यहाँ पे दूसरे का जगह मिल गया है। सिमिलरली अगर हम एलजी के ऊपर आएंगे तब क्या होना चाहिए, ग्रीट कॉल और इस पे 4 हो जाना चाहिए, ठीक है, जो हमने पहले ही कर रखा था। सेव करूंगा। अभी देखिए अगर मैं बड़ा स्क्रीन के अंदर आऊँगा तो यहाँ पे 4 का जगह दिख रहा है हमको, ठीक है। तो चलिए इस बॉक्स को थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं। मैं इसके अंदर ब्लू को पास करूँगा, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। लेट्स से हल्का सा एक ब्लू, 300 इज़ ओके। और मैं इसके अंदर थोड़ा सा पेडिंग वगैरह लगा दूंगा ताकि ये एलिमेंट्स थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राउंडेड लगा देता हूँ बॉक्स को, ओके। सेव करूँगा, देखिए राउंडेड बन गया। इस इमेज को भी राउंडेड करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा, लिखूँगा राउंडेड और यहाँ पे एक्सेल कर देते हैं। सेव करूँगा तो देखिए हमारा इमेज बन गया है। और टेक्स्ट को थोड़ा सा डेकोरेट करना है तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ क्लास और टेक्स्ट, एक्सेल में भी हाँ चलेगा, फॉन्ट बोल्ड। सेव करूँगा और टेक्स्ट का कलर व्हाइट, नहीं ब्लैक रहने देते, ब्लैक विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो ये जो दोनों टेक्स्ट है ये सेंटर पे आ जाना चाहिए, तो पेरेंट के अंदर हम लगा सकते हैं टेक्स्ट सेंटर। सेव करूँगा तो देखिए यहाँ पे सेंटर पे आ गया। अब चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन टॉप लगा सकते हैं, MT, ओके। और आप यहाँ चाहे तो MB लगा सकते हैं यहाँ पे भी, ओके। मैं लगा देते हैं MB2। सेव करूँगा, कुछ ज़्यादा लग रहा है, 21 नहीं सॉरी 1, हाँ 1 इज़ परफेक्ट, ओके। अभी देखिए इस इमेज को हमको रिपीट करना है, तो रिपीट करने के लिए देखिए मैं और एक काम करता हूँ। यहाँ पे देखिए इमेजेस छोटा छोटा करके दिख रहा है ना, क्योंकि अगल बगल में बहुत पेडिंग है। तो मैं काम करता हूँ, जब भी हमारा स्क्रीन MD के ऊपर पहुँच जाएगा, इसका जो PX होगा वो एटलीस्ट 120 पिक्सल होना चाहिए। सेव करूँगा। अभी देखिए साइजेस पे थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है तो मैं यहाँ पे 150 भी दे सकता हूँ। सेव करूँगा तो हाँ काइंड ऑफ इस तरीके से दिख रहा है। तो देखिए दूसरा बॉक्स बनाना है तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जो दूसरा इमेज है, कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारा जो इमेज का URL है इसको मैं कर दूंगा चेंज और इसी के साथ इस नाम को चेंज करना है, ओके। सेव करूँगा और देखिए हमारा दूसरा इमेज आ गया। इन दोनों के अंदर गैप आना चाहिए तो मैं पेडिंग के अंदर आऊँगा, लिखूँगा गैप और 5, ठीक है, बढ़िया। इसी तरीके से हमको तीसरा भी लाना है तो मैं यहाँ पे इस बॉक्स को कॉपी कर लेता हूँ और इसका जो नाम है नाम कॉपी कर लेता हूँ और इस तरीके से पेस्ट करूँगा और इसका जो इमेज है इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। सेव करने पे देखिए ये चीज़ आया। अभी देखिए और एक बार करना है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से हमारा जो इमेज है इसको कॉपी करूँगा, फिर यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर दूँगा और इसका जो नाम है यहाँ से ले लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। सेव करने पे देखिए हमारा जो एलिमेंट्स है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगा तो एक काम करता हूँ, इन चारों इमेजेस को मतलब 4 बॉक्सेस को दोबारा 3-4 बार रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमको ग्रिड लेआउट देखने के लिए मिला, ओके। क्या ये रेस्पॉन्सिव है? देखिए इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करने पे यहाँ पे हमको 2-2 करके दिख रहा है क्योंकि हम मीडियम स्क्रीन पे है। क्या मीडियम स्क्रीन के अंदर आपको ये गैप ज़रूरी है? नहीं, तो आप यहाँ पे ना चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो MD है ना, MD को अगर आप LG कर देंगे तब क्या बन जाएगा, पेडिंग 3 बाय डिफॉल्ट लगेगा, लेकिन LG के बाद PX 150 लगेगा। तो देखिए बाय डिफॉल्ट आपको 2-2 करके दिखा, PX के अंदर मतलब बड़ा स्क्रीन के अंदर आपको 150 पिक्सल का गैप दिखा, लेकिन मेरे हिसाब से सही था ना, आई थिंक सही था, ऐसे भी सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये हम छोटा करेंगे, छोटा करने पे देखिए अगल बगल का जो पेडिंग है वो भी गायब हो चुका है और हमारा जो ग्रिड है वो 1 by 1 आ रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए हमारा जो लेआउट है फुल्ली रेस्पॉन्सिव है हर एक डिवाइसेस के लिए, ठीक है। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स को देख लिया है, आपको जस्ट ब्रेक पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना है और ये ट्रिक आपको लगाना है कि पहले आप छोटे स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करेंगे, फिर बड़ा स्क्रीन के लिए उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टीज या फिर क्लासेस जो है वो चेंज करते जाएंगे, ठीक है। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट या फिर क्वेश्चन है तो कॉमेंट में आस्क करिए, मैं आपका क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पेन प्रोग्रामर की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।